आज सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज इतना खास दिन है तो क्यों ना मैं भी सारी बातें आपके बच्चों की करूं। आपके बच्चों का मुझे भी ध्यान रहता है। आज शो में आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ है। आपके बच्चे का बनेगा तो करियर बेस्ट रहेगा। अगर संतान नहीं हो रही है तो आज हम आपको कुछ अचूक उपाय बताने वाले हैं। बच्चे की सेहत और संकट से जुड़े कुछ अचूक उपाय जानेंगे और आपकी संतान से जुड़ा शकुन अपशकुन भी आपको आज पता चल जाएगा। चिल्ड्रंस डे स्पेशल के शो की शुरुआत करते हैं। आइए आपको बताते हैं आज का पहला महा उपाय। क्या आपकी शादी में लेट हो रहा है, लग रहा है शादी नहीं होगी? मेरा बताया उपाय कीजिए। पुखराज 5 रत्ती चांदी या गोल्ड की अंगूठी में इंडेक्स फिंगर में थर्सडे को पहने और फिरोजा 7.5 रत्ती का चांदी में डलवाकर शुक्रवार को दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहने। जल्दी ही शादी होने के योग बनेंगे। पेरेंट्स को बच्चे की करियर की सबसे ज़्यादा चिंता होती है और आपकी ये चिंता जायज़ भी है, लेकिन आपको सही में पता नहीं होगा कि आपका बच्चा क्या बनने वाला है। आपकी दिक्कत आज मैं दूर कर देती हूँ, लेकिन पहले बच्चे और उनकी माँ से जान लेते हैं कि आखिर बच्चों के भविष्य में वो चाहते क्या हैं। मेरा नाम है अद्वैत झा। मैं बड़ा होके इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बड़ा होके IAS बने। हेलो, मेरा नाम भाव्या मिश्रा है और मैं बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट ही बने। माय नेम इज़ आद्या मिश्रा। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर एंड आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी डॉक्टर ही बने और बहुत अच्छे से अपना ये एम पूरा करे। हेलो, मेरा नाम आद्रिका है। मैं बड़े होकर एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची जो एयरफोर्स में जाना चाहती है तो एयरफोर्स में ही जाए। देखा आपने, बच्चा क्या चाहता है और मदर क्या चाहती है। अगर आपको भी बच्चों की यूं ही चिंता रहती है तो कोई डर की बात नहीं। आज मैं आपको बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यानी कि मूलांक के हिसाब से बच्चे का करियर चुनने का तरीका बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जानिए आपके बच्चे का मूलांक आपको पता कैसे चलेगा। अगर बच्चे का मूलांक 1 है यानी कि बर्थडे होता है 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ, तो बच्चे सरकारी काम, मेडिकल, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। सूर्य की पूजा से बच्चों के करियर में ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर आपके बच्चे का मूलांक है तो बर्थडे यानी कि 2nd, 11th, 20th या 29th ऑफ एनी मंथ होता है। वो आर्ट, फिल्म, मेडिकल, नेवी, टीचर या होटल लाइन में सफलता प्राप्त करेगा। आपके संतान को करियर में सफलता के लिए शिवजी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके बेटे या बेटी का मूलांक 3 है तो बर्थडे होगा 3rd, 12th, 21st या 30th ऑफ एनी मंथ। ऐसे केस में बेटा बेटी एजुकेशन, धर्म, कानून, वकील, जज में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चे को करियर में सफलता दिलाने के लिए श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अगर बच्चे का मूलांक 4, 13, 22 या 31 है, ऐसी स्थिति में आपका बच्चा कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्योतिष और साथ साथ मार्केटिंग की फील्ड में अच्छा कर सकता है, लेकिन बच्चे को लगातार शिव जी की उपासना करनी होगी। अब बात उन बच्चों की जिनका मूलांक 5 है यानी कि बर्थडे 5th, 14th एंड 23rd ऑफ एनी मंथ। ऐसे बच्चे बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, कॉमर्स में बहुत आगे जाते हैं, लेकिन आप इन्हें गणपति जी की आराधना ज़रूर कराएं। अभी तो मैंने सिर्फ 5 मूलांक तक की बात करी है। 6, 7, 8, 9 मूलांक वाले बच्चों के करियर के बारे में बताऊंगी इसी शो पर कुछ देर बाद। लेकिन अभी एक और खास बात। मुझे याद है जिन बच्चों का मूलांक 6, 7, 8, 9 है वो अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। चलिए अपने दर्शकों का इंतजार खत्म कर देती हूँ। अगर आपके बच्चों का मूलांक 6 है तो उनका बर्थडे होगा 6th, 15th या 24th ऑफ एनी मंथ। ऐसे में बच्चा फिल्म, मीडिया, मेडिकल, केमिकल, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, ब्यूटी जैसी फील्ड में अच्छा करियर बना सकता है। बस करियर में सफलता के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना बच्चे से करवानी है। अब उनकी बात जिन बच्चों का मूलांक है 7 यानी कि बर्थडे 7th, 16th या 25th होता है। ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट या ट्रैवल जैसी फील्ड में ट्राई करेंगे तो करियर अच्छा बनेगा। बस शिवजी की उपासना करना छोड़े नहीं। अगर बच्चों का मूलांक 8 है तो बर्थडे होगा 8th, 17th, 26th ऑफ एनी मंथ। इन बच्चों को फैक्ट्री, इंडस्ट्री, लोहा, कोयला, एजुकेशन, कानून का करियर में आगे बढ़ना चाहिए। शनिदेव की उपासना ज़रूर करें। अब उनकी बात जिन बच्चों का मूलांक 9 है।
आपके बच्चे का बर्थडे 9th, 18th या 27th होगा। ऐसे बच्चे सेना, पुलिस, फैक्ट्री, जमीन, मेहनत वाले काम अच्छे से करते हैं। बस हनुमान जी की पूजा करें। अब दूसरे महा उपाय की बात करते हैं। क्या बहुत पढ़ते हैं फिर भी पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आ रहे? किसी जानवर को मीठी रोटी, केले और गुड़ चना मंगलवार को खिलाएं। नॉर्थ ईस्ट कोने में एक बांसुरी, रौली और तिलक लगाकर लगाएं। 5 रत्ती का मूंगा लॉकेट बनाकर मंगलवार को बच्चे के गले में पहनाएं। गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें बांटें। बच्चों के करियर की चिंता समाप्त कर देती हूँ। मेरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, डॉक्टर बनेंगे या ऑफिसर बनेंगे, ये सब आपकी हाथ की रेखाओं में छिपा हुआ है। मैं एक एक करके आपकी हथेली पर कई संकेत बताने वाली हूँ, जिससे पता चलेगा आपका सफल करियर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु पर्वत की, यानी कि आपके इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर के नीचे का जो एरिया है ये गुरु पर्वत है। अगर ये अच्छे से उभरा हुआ है तो आप शिक्षा, एजुकेशन की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, चिकित्सा, राजनीति, सरकारी क्षेत्र में बड़े अधिकारी, अच्छे टीचर, ज्योतिषी, ये सारे करियर बना सकते हैं। आपको जल्दी और बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आपकी मिडिल फिंगर के नीचे का जो एरिया है ये शनि का स्थान है, सैटर्न का स्थान। हथेली में आप देख सकते हैं यहाँ पे शनि का स्थान है। इसे समुद्र शास्त्र में शनि पर्वत कहा जाता है। जिनकी हथेली में शनि पर्वत ज़्यादा उभरा हुआ, मोटा होता है, उनका शनि प्रभावशाली होता है। अगर आपकी हथेली में भी ऐसा है तो आप जीवन में सफल तो होंगे ही, लेकिन ज़्यादा परिश्रम करना होगा। करियर के मामले में आपके लिए इंजीनियरिंग, आप अच्छे रिसर्चर, थिंकर, वैज्ञानिक, आप किसी भी हिस्ट्री के काम को, फूलों के बिजनेस को अच्छा कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ठेकेदारी और पुरानी चीज़ों में, पास्ट से जुड़ी चीज़ों में, हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ों में कामयाब होता है, या हमको जिसको बोल सकते हैं एंटीक चीज़ों में भी अच्छा काम करता है। अभी तो हमने बात करी जुपिटर की, हमने बात करी शनि की, अब हम बात करते हैं सूर्य की। आपके रिंग फिंगर के नीचे का एरिया जो है ये सूर्य का स्थान है। इसे सन पर्वत, सन माउंट कहते हैं। जिनकी हथेली में ये उभरा हुआ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञापन, पेंटिंग, डेकोरेशन, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट से जुड़े काम में अच्छा करते हैं, अच्छी कामयाबी मिलती है। अब ये तो बात हुई सूर्य पर्वत की। अब मैं आपको बताती हूँ मरकरी के बारे में। लिटिल फिंगर के नीचे का जो एरिया है ये मरकरी का माउंट है। अगर ये उभरा हुआ है, इसको मरकरी का एरिया, बुध का एरिया कहते हैं। जिनकी दोनों हथेलियों में ये एरिया उभरा हुआ होता है, उनके बिजनेस में सफल होने की, ट्रेडिंग के काम से, बातचीत, कम्युनिकेशन के काम में इन्हें सक्सेस मिलती है। ऐसी स्थिति में अच्छे बैंकिंग, अच्छे मैथमेटिशियन, अच्छे राइटर, मीडिया में गेम्स, वकालत, विज्ञान, दवाइयाँ, इन कामों में इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। अब आपको बताते हैं वीनस का स्थान। ये अंगूठे के नीचे का जो एरिया है, ये वाला मोटा एरिया, ये वीनस का स्थान है। ये एरिया जिसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, अगर ये उभरा हुआ है, इस पर कटी हुई रेखाएं नहीं बन रही है, इस पे ऐसे कटी हुई रेखाएं अगर नहीं हैं और ये उभरा हुआ है, तो ऐसे लोग विज्ञापन, संगीत, कला, एडवर्टीजमेंट, सजावट, रेडीमेड कारोबार में, इन इंडस्ट्रीज में इनका करियर अच्छा बन सकता है। अब ऐसे ही इस तरफ हथेली के उल्टी तरफ ये जो एरिया है ये मून माउंट है। ये अगर अच्छे से उभरा हुआ है, इसको मून का एरिया कहा जाता है, और यहाँ पे जाल नहीं है, ऐसे जाल नहीं है, कटे हुए का निशान नहीं है, उभरा हुआ है, तो मून स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग संगीत, कला, राइटिंग में, इमेजिनेशन के काम में, एक्टिंग में, साहित्य में, टूर एंड ट्रैवल में कामयाब होते हैं। इनकी सरकारी क्षेत्र में, स्टेट गवर्नमेंट से भी इनको फ़ायदा होता है। ऐसे भी चांसेस देखे जाते हैं। देखिए ये जो आपके अंगूठे के बिल्कुल ये पास वाला एरिया और थोड़ा ऊपर तक जो एक गड्ढा नहीं आता, ये गड्ढा आता है, और साथ में इसके पैरेलल ये वाला जो एरिया है ये मंगल का एरिया है। अगर ये अच्छा सा उभरा हुआ है तो इसे मंगल का उच्च स्थान कहा जाता है। बेसिकली ये उच्च होता है और ये नीच स्थान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेखाएं मौजूद होती हैं, इससे पता चलता है कि आप, अगर ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, इस पर ज़्यादा निशान नहीं है, गड्ढे नहीं हैं ज़्यादा, तो आप सेना में, पुलिस में, सुरक्षा एजेंसी, खेल, ज़मीन से जुड़े काम और एग्रीकल्चर से जुड़े काम, भूमि से जुड़े काम आपके लिए सफल रहेंगे। देखिए अगर आपके यहाँ से कोई रेखा निकलती है और आपकी लिटिल फिंगर तक जाती है ऐसे, तो आप बिजनेस में या आप ट्रेडिंग के काम में और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप बैंकिंग में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं।
और अगर आपके यहाँ से रेखा निकलकर सीधा आपकी मिडिल फिंगर तक जा रही है, शनि के पर्वत तक, यहाँ तक जा रही है अगर कोई रेखा, तो ये संभावना बनती है कि आदमी जॉब के फील्ड में बहुत सफल होगा। ऐसे व्यक्ति नौकरी में खूब धन कमाते हैं और प्रतिष्ठा पाते हैं। अब आज के तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या मांगलिक दोष से परेशान हैं आप? शादी नहीं हो रही? हर मंगलवार को वट वृक्ष की जड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। भीगी मिट्टी से, जो गीली मिट्टी होगी, उसे माथे पर तिलक लगाएं। बच्चे घर में रहें तो घर हरा भरा लगता है, लेकिन अगर इन पर संकट आ जाए तो जिंदगी में कोई खुशी नहीं बचती। तो चिल्ड्रन डे के दिन मैं आपको बच्चे को संकट से बचाने वाले कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। बच्चे की लंबी उम्र के लिए क्या करना है जानिए। एक काला रेशमी डोरा लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए डोरे में थोड़ी थोड़ी देरी पर गांठ लगाएं। इस डोरे को बच्चे के गले में या कमर में बांध दें। हर मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी डॉग को शाम के समय पिला दें। बच्चा लंबी आयु का होगा। अगर छोटा बच्चा बहुत बीमार रहता है तो मोर पंख को पूरा जलाकर राख बनाकर राख को बच्चे को नियमित रूप से तिलक लगाएं। आपको वही मोर पंख इस्तेमाल करना है जो नेचुरली गिरा हुआ मिले। आपको किसी भी जानवर को या पक्षी को तंग नहीं करना है, नहीं तो ये कानूनी तौर पर भी सही नहीं है और ईश्वर को भी पसंद नहीं आएगा। जो मोर पंख गिरा हुआ मिले उसी से उपाय करें। और एक मोर पंख काफ़ी है, मोर को तो छूना ही नहीं है। अगर संतान की वजह से घर में दिक्कत आ रही है तो संडे के दिन पुष्य नक्षत्र हो, गूलर के पेड़ की जड़ ले आएं। इसे धूप दीप करके धन स्थान पर रख दें। अगर इसे धारण करना चाहते हैं तो गोल्ड में धारण भी कर सकते हैं, पीले कपड़े में भी पहन सकते हैं। जब तक कि आपके पास रहेगा घर में संतान सुख बेस्ट रहेगा। आपको ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करने चाहिए। मेरे पास ऐसे कई ईमेल आते हैं जिन्हें बच्चे ना होने का दर्द होता है, जिन्हें इस तरीके के दुख होते हैं कि उनके घर में बच्चा नहीं है। मुझे देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेगी। आपको जल कुंभी को अपने घर में ले आना है थर्सडे के दिन और इसे टांग देना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसको बार बार छूना नहीं है। थर्सडे के थर्सडे इसको चेंज करें, पुराने हटाते जाएं, नए लगाते जाएं। 7 थर्सडेज ये कीजिए, अपनी पूरे विश्वास के साथ कीजिए। मेडिकल ट्रीटमेंट साथ में कराइए, संतान होने के योग ज़रूर बनेंगे। अगर बहुत कोशिश के बाद भी संतान नहीं हो रही है तो जो मंत्र बताने जा रही हूँ उसका रेगुलर एक माला का जाप करें। आपको डेली जाप करना है। ओम नमो भगवते जगत प्रस्तुते नमः। ओम क्लीम गोपाल वेशघाटाय वासुदेवाय हूँ फट स्वाहा। ओम नमः शक्ति रूपाय मम ग्रहे पुत्र कुरु कुरु स्वाहा। पुत्र मतलब चाइल्ड। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ग्लौ। एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर बच्चा बीमार है तो इलाज कराएं और संतान नहीं है तो डॉक्टर को दिखाएं। साथ में उपाय कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ ना कि पहले डॉक्टर को दिखाएं, इलाज ज़्यादा ज़रूरी है, फिर साथ में उपाय कर सकते हैं। आइए वक्त नहीं गवाते हैं, आपको बताते हैं आज का चौथा महाउपाय। क्या पति पत्नी का कलेश कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है? पति दाएं हाथ की रिंग फिंगर में, मतलब राइट हैंड की रिंग फिंगर में हीरा या सफ़ेद पुखराज 5 रत्ती का, आपको इस उंगली में पहनना है 5 रत्ती का। फ्राइडे को पहनना है या थर्सडे को पहनना है। पुखराज होगा तो थर्सडे, हीरा होगा तो फ्राइडे। इसको पहनने के बाद 5 रत्ती का मोती चांदी या गोल्ड में सोमवार को पहने। कलेश खत्म हो जाएंगे। कोई भी माँ हो, उसकी ज़िंदगी में पति और संतान से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे तमाम मेल आते हैं, मैसेज आते हैं जिनमें महिलाएं बेबी कंसीव नहीं कर पाने की शिकायत करती हैं। आज मैं इसका सल्यूशन लेकर आई हूँ। जिन लोगों में भी बांझपन की शिकायत या संतान न होने की परेशानी होती है, उनके जो कारण होते हैं वो महिला या पुरुष दोनों के कारण हो सकते हैं। उसके बहुत सारे छोटे मोटे कारण हम दूरबीन विधि से जान सकते हैं। ना कि सिर्फ ये कारण जानना, बट दूरबीन विधि से अब हम बहुत सारी चीज़ों का इलाज भी कर सकते हैं। जैसे बांझपन कई बार बच्चेदानी के कुछ बनावटी नुक्स या बच्चेदानी में कुछ रसौली होने के कारण हो सकता है, जो कि दूरबीन से या हिस्ट्रोस्कोपी से निकाला जा सकता है। उसके अलावा काफ़ी और कारण होते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस होना या फिर फाइब्रॉइड्स होना या अंडेदानी में सिस्ट होना। तो ये सारी जांच करना, दूरबीन विधि से नलों को खोलना, सिस्ट निकालना, रसौली निकाल के
बच्चेदानी को पूर्ण रूप से स्वस्थ करना, ये सारी नई तकनीकें हैं जो कि दूरबीन विधि से पूरी तरीके से संभव हैं। आगे जाके अगर किन्हीं औरतों में ये नले नहीं खोले जा सकते हैं तो हम उन्हें IVF ऑफ़र कर सकते हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। बट IVF में जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको हर बार बेबी के लिए IVF कराना पड़ेगा। तो उससे पहले जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो बनावटी नुक्स हैं या कोई ऐसी बीमारी औरतों के शरीर में आई है जिसे कि हम ठीक कर सकते हैं, तो उसे दूरबीन विधि से ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी नई तकनीकें हैं जो कि अब दूरबीन द्वारा बांझपन के इलाज के लिए संभव है। अब आपको ज़रा फटाफट बच्चे से जुड़ा एक शकुन और अपशकुन बता देती हूँ, नोट कीजिए। सबसे पहले बच्चों से जुड़ा एक कॉमन अपशकुन जानिए। बच्चे का दूध पीते ही घर से बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता। अब संतान से जुड़ा एक शकुन की बात कर लेते हैं। सपने में दूध दिखाई देना शुभ माना जाता है। इसे सपने में बेबी होने के योग खुलते हैं। आइए आपको बताते हैं आज की खास एस्ट्रो टिप जो बच्चों से जुड़ी हुई है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है तो एक काम करें, उसके बिस्तर के नीचे आप मोर पंख डाल दें और उसके पंखे पर, सपोज पंखे में 3 फैंस की वो लेयर हैं या 4 हैं, हर एक लेयर पर मोर पंख चिपका दीजिए ऐसे कि जब पंखा घूमे तो उसकी हवा मोर पंख वाली आए। ऐसे करने पर बच्चों की ज़िद खत्म होती है, बच्चों का राहु बल होता है। अगर बच्चे को सोते समय गंदे सपने आते हैं तो उसके पिलो के नीचे नेल कटर को खोल के, जिससे नेल्स कट करने वाली शेप में आ जाता है, वैसे खोल कर पिलो के नीचे लगा दीजिए या पिलो के पीछे लगा दीजिए। बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके फ्यूचर को थोड़ा सिक्योर कर लें। कल एक छोटी सी टिप कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल छोटी लड़कियों को सामान गिफ्ट करें, स्टेशनरी का भी दे सकते हैं। लक आपका साथ दे रहा है कल 60%। वृश्चिक राशि के लोग ज़मीन पर बैठकर कल खाना खाना है आपको। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। मिथुन राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। कर्क राशि के लोग हनुमान जी को याद कीजिए, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। सिंह राशि के लोग सुबह उठकर पानी पीजिए। भाग्य साथ दे रहा है 67%। कन्या राशि के लोग सलाद में कल टमाटर खाएं भी, गरीबों में बांटे भी। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 75%। तुला राशि के लोग नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 56%। वृश्चिक राशि के लोग घर में शिवजी की फोटो लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। धनु राशि के लोग डॉग को रोटी खिलाइए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मकर राशि के लोग शाम को घर में धूप जलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। कुंभ राशि के लोग सुबह उठकर जूस पिएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। और मीन राशि के लोग नीले रंग के कपड़े पहनिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 76%। फेसबुक पर अभिजीत सिंह ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। अभिजीत जानना चाहते हैं कि वो क्या करें जिससे वो IAS एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। मेहनत से अच्छा कोई शॉर्ट उपाय नहीं है। मेहनत तो आपको करनी ही है, साथ में IAS क्रैक करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में 9 पीली हल्दी की गांठ लेकर पीले कपड़े में बांध के लटका दें और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके पढ़ें। ईश्वर ने चाहा तो किस्मत भी साथ देगी। देर नहीं करते हैं, शो के अंत में आपको बताते हैं 5वां महा उपाय। क्या पावर्टी ने आपको घेरा हुआ है, मुक्ति नहीं मिल रही? पुरुष दाएं हाथ की इंडेक्स उंगली में पीला पुखराज पहने और बाएं हाथ की छोटी उंगली में मोती 5 रत्ती का चांदी में सोमवार को पहने। एक माला का जाप करें, ओम श्री श्रीये नमः। कल आपकी खुशी की बात होगी। आप खुश रहें, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन खुश रहेंगे कैसे वो सब आपको कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।